वेलकम टू इंडिया एजुकेशन हब। तो पिछले क्लासेस में हम लोगों ने सीखा था कि कोई फंक्शन को डिफरेंशिएट कैसे करते हैं, कैसे चेक करते हैं कि वो फंक्शन उस पॉइंट पे डिफरेंशिएबल है। आज हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट फंक्शन को डिफरेंशिएट करके जानेंगे कि इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा और वो फंक्शन का डिफरेंशिएशन हम लोग याद रखेंगे। तो चलिए इसके बाद हम लोग टेंजेंट नॉर्मल पे आएंगे। तो सबसे पहले ये डिफरेंशिएशन देख लिया जाए बेसिक फंक्शंस का। तो डिफरेंशिएशन ये सब आप लोगों को याद रहना चाहिए जो मैं बता रहा हूँ अभी। जैसे मान लीजिए कोई भी फंक्शन है, एक्स का पावर एन पॉलिनोमियल फंक्शन है। इसको एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा, ये पावर नीचे आ जाता है, एक्स का पावर एक कम हो जाता है, ऐसे होगा। ठीक है। अब जैसे मान लीजिए कोई भी ये डी एक्स स्क्वायर है, ये अपॉन डी एक्स, मैंने क्या बोला था, ये एन की बाहर आ जाएगा और एक पावर एक्स में घट जाएगा, 2 - 1 2x हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। अब डी ई का पावर एक्स होगा अपॉन डी एक्स, इस टाइप का फंक्शन होगा तो ये ई का पावर एक्स ही रह जाएगा। ठीक है। डी लॉग ऑफ एक्स रहेगा, एक के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो ये 1/x हो जाएगा। ठीक है। उसी तरह मान लीजिए डी ये लॉग बेस ए हो जाए एक्स, इसको एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, ये यहाँ पे ln लिखते हैं, इसका मतलब बेस ई रहता है, और लॉग बेस ए लिख दिए, इसका बेस ए है, तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, तो बेसिकली इसी से कर देंगे। ये जो लॉग है उसको ln में बदलेंगे, तो ln में बदलेंगे तो क्या होगा, वो अगर लॉग ये है एक्स है, इसको ln में बदलेंगे तो ln x अपॉन ln ये हो जाता है। ठीक है। और ln a का मैंने अभी क्या बताया था, एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन 1/x होता है। ये तो कांस्टेंट है, कोई भी कांस्टेंट टर्म वैसे ही रह जाता है डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा। ठीक है। आगे आते हैं हम लोग ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में। डी साइन ऑफ एक्स रहेगा, एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो ये कॉस एक्स हो जाएगा। ठीक है। उसी तरह से डी कॉस ऑफ एक्स रहेगा, इसको एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो ये माइनस ऑफ साइन एक्स हो जाएगा। ठीक है। उसी तरह से ये सब आप लोग याद रखिएगा, ये सब याद रखना है, डायरेक्ट यूज आ जाएगा। हो सकता है डायरेक्ट आपके एग्जाम में आ भी गए, यूनिवर्सिटी से एग्जाम आप लोग फॉर्म भरते हैं तो वो सब एग्जाम में आ जाए डायरेक्ट। साइन हो गया। अब हम लोग टेन को देखते हैं, ये हो जाता है सेक स्क्वायर एक्स। ठीक है। अब देखिए, अब वैसे ही सेक को करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में, ये क्या होगा, सेक एक्स इंटू टेन एक्स। ठीक है। इसका क्या होता है, कॉट एक्स का माइनस ऑफ कॉसेक स्क्वायर एक्स होता है। ठीक है। उसी तरह से डी कॉसेक एक्स डी एक्स, इसका क्या होता है, कॉट एक्स इंटू कॉसेक एक्स। ठीक है। ये सब आप लोग याद रखेंगे, ये सब डायरेक्ट सवाल आ जाते हैं। अब चलिए हम लोग इतना आ गए। अब ये सब आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर लिख के रख सकते हैं, इम्पोर्टेंट है। तो चलिए मिटा देते हैं। इसके बाद हम लोग इनवर्स फंक्शन का देख लेते हैं, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस। ये सब आप लोग याद रखेंगे, डायरेक्ट आ जाते हैं एग्जाम में। तो चलिए, अगर मान लीजिए डी साइन इनवर्स एक्स है, इसको एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा, 1/√1 - x स्क्वायर। ठीक है। और ये सब का देखिए डोमेन और रेंज है,
मैं तब बताऊंगा जब फंक्शन बताऊंगा तो इसमें इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन बताऊंगा। उसमें आपका सब पहले बेसिक फंक्शन से स्टार्ट करूंगा, फिर इनवर्स में आऊंगा तो सबका डोमेन रेंज बता दूंगा। ठीक है, डी ऑफ कॉस इनवर्स एक्स डी एक्स, ये बस माइनस हो जाता है। ठीक है, tan इनवर्स का क्या होगा, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। ठीक है, उसी तरह से कॉट इनवर्स का क्या होगा, माइनस बस हो जाता है tan का। ठीक है, -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। उसी तरह से क्या हो गया, 4 हो गया, 2 और बचा है, डी ऑफ सेक इनवर्स एक्स बचा है एक, इसका भी देख लिया जाए क्या होता है, 1/, ये मॉडुलस फंक्शन है, मॉड एक्स है, √x² -1 होगा। ठीक है, वैसे ही डी ऑफ कोसेक इनवर्स एक्स का dx, इसका देखेंगे तो हम लोग माइनस होता है बस एक वाला का, ये होता है। अब मैंने आप लोगों को ये सारे सब फंक्शंस लिखवाए हैं, इसका मतलब फिजिकल अपीयरेंस क्या होता है, ये बेसिकली स्लोप बताता है कोई पर्टिकुलर पॉइंट पे। ठीक है, मान लीजिए डी ऑफ साइन एक्स dx मैंने लिखा था cos x, ये लिखा था ना, जैसे साइन का ग्राफ बनाएंगे ऐसे बनता है। कोई भी पर्टिकुलर पॉइंट पे, मान लीजिए ये x पॉइंट होगा, ये इस पे ये dy/dx मतलब d sin x by dx ये स्लोप बताएगा, इसका tan थीटा बतलाता है। ये यही इसका फिजिकल अपीयरेंस है। चलिए ये कर लिया, इसके बाद सवाल लगाया जाए। ठीक है, ये सब आप लोग याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट सवाल आ जाते हैं। और ये सब याद अगर नहीं रहेगा, देखिए मैं अभी सवाल लिखूंगा, ये सब का यूज आएगा, ये सब का यूज आता है। और डायरेक्ट भी कभी कभी तो सवाल देते हैं लोग कि साइन इनवर्स tan इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है एक्स के रिस्पेक्ट में, तो ये जिसको याद रहेगा डायरेक्ट मार देंगे लोग। ठीक है, कॉट इनवर्स का ये सब आया हुआ है कि इसकी वैल्यू क्या होगी, 4 ऑप्शंस दिए हुए रहते हैं, तो जिसको याद रहता है वो मार देते हैं तुरंत। चलिए मिटा देते हैं, इसके बाद सवाल लगाते हैं हम लोग। ये सब याद रखिएगा आप लोग, सवाल लगाते हैं। क्वेश्चन है इफ fx is equals to x tan inverse x, then f prime 1 की वैल्यू, then f prime 1 की वैल्यू क्या होगी, 4 ऑप्शंस दिए रहेंगे। इफ fx is equals to x tan inverse x, then f prime 1 की वैल्यू निकाल दी है। f प्राइम का मतलब क्या होता है, मतलब इस फंक्शन को एक बार डिफरेंशिएट करेंगे, अगर इसको एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो f प्राइम x लिखेंगे, 2 बार डिफरेंशिएट करेंगे तो f डबल प्राइम x लिखेंगे, अगर 3 बार डिफरेंशिएट करेंगे तो f ट्रिपल प्राइम x लिखेंगे। तो ये सब नोटेशंस हैं, तो ये सब पता होना चाहिए आप लोगों को। तो एक बार डिफरेंशिएट करेंगे, फिर उसमें x की जगह 1 रख देंगे तो आंसर हम लोगों का आ जाएगा। तो चलिए इसको डिफरेंशिएट किया जाए। ये चेन रूल से डिफरेंशिएट होगा, जैसे कोई भी फंक्शन है आप लोगों का, fx और gx है। ठीक है, इसको डिफरेंशिएट करना है, ये ux के बराबर है, ux के बराबर है, तो इसको डिफरेंशिएट करना है x के रिस्पेक्ट में, तो u प्राइम x की वैल्यू हो जाएगी। पहले fx को डिफरेंशिएट कर दीजिए, gx को एज इट इज रखिए, फिर gx को डिफरेंशिएट कर दीजिए, fx को एज इट इज रखिए। ठीक है, fx को एज इट इज रखना है, इसको डिफरेंशिएट नहीं करना है, इसको चेन रूल कहते हैं। उसी तरह से मान लीजिए fx अपॉन gx है ये,
ये ux के बराबर है, तो ux को डिफरेंशिएट करना है x के रिस्पेक्ट में, ठीक है। यहाँ पे एक और फंक्शन ले लीजिए, इसको सिंपली आप लोग गुणा करके भी कर सकते हैं, गुणा करेंगे तो ये ऐसा फंक्शन बन जाएगा, फिर x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दीजिए। एक्चुअली मैं ऐसा नहीं देना चाहता था, यहाँ पे एक और माइनस फंक्शन कर दीजिए, जैसे कि fx प्लस माइनस gx, ठीक है, अपॉन कुछ ux इक्वल्स टू vx। इस टाइप के फंक्शंस हैं। इस टाइप के फंक्शन को कैसे करेंगे हम लोग डिफरेंशिएट x के रिस्पेक्ट में, तो ई प्राइम x, ठीक है। इसको करने के लिए पहले ऊपर वाले को डिफरेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में, ठीक है, नीचे वाले को ले जाके ऊपर में गुणा कर देंगे, बस ऐसे ही, ठीक। फिर माइनस करेंगे, ऊपर वाले को वैसे ही रखेंगे, नीचे वाले को ऊपर ले जाके डिफरेंशिएट कर देंगे, और फिर नीचे वाले को स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। कोसेंट रूल, इसको कोसेंट रूल बोलते हैं हम लोग डिफरेंशिएशन में। तो यहाँ पे ये प्रोडक्ट रूल है, प्रोडक्ट रूल का यूज किया जाए, इसको ख्याल रखिएगा आप लोग, इस पे सवाल आ जाएंगे, तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए कहीं भी या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो इसको लगाया जाए, चलिए देखिए, एफ प्राइम वन एक बार डिफरेंशिएट करना है, तो एफ प्राइम एक्स डिफरेंशिएट करेंगे। मैंने क्या बोला था कि पहले पहला फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे, दूसरा को वैसे ही रखेंगे, तो एक्स को डिफरेंशिएट करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में, तो क्या होगा 1, ठीक है, और tan इनवर्स एक्स को वैसे ही रखा जाए। अब मैंने क्या बोला था, यहाँ पे प्लस का साइन दीजिए, ठीक है, मैंने बोला था ना यहाँ पे प्लस का साइन देखिए है, यहाँ पे एफ एक्स बराबर एक्स है और जी एक्स बराबर tan इनवर्स एक्स है, उस कंडीशन से देखेंगे अगर हम लोग रिलेट करें तो, और यहाँ पे एक्स को एज इट इज रखेंगे और tan इनवर्स एक्स को डिफरेंशिएट करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में। मैंने अभी जस्ट बताया था और बोला भी था कि याद रखिएगा, tan इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये हो गया। अब ये देखिए, ये वैल्यू आ गई, हम लोग एफ प्राइम 1 की वैल्यू निकालनी है, तो बस एक्स की जगह पे 1 रख दीजिए, तो एफ प्राइम 1 की वैल्यू आ जाएगी, एफ प्राइम 1 ये हो गया। tan इनवर्स 1 आप लोगों को याद होगा 45 होता है, 45 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, π/4 प्लस 1/2, ये हम लोगों का आंसर हो गया। 4 ऑप्शंस दिए रहेंगे, चारों में ये रहेगा, टिक कर दीजिएगा। इसी टाइप के सवाल आते हैं, बस आप लोगों का डिफरेंशिएशन याद रहना चाहिए, किसका क्या होता है, किसमें प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, किसमें कोसेंट रूल लगाएंगे, ये सब याद रहना चाहिए। देखते ही फंक्शन को पता हो जाए कि अच्छा इसमें ये करना है, चलिए लगा दिया जाए। तो चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, मिटा देते हैं इसको। If y is a function of x and log x plus y minus 2xy is equals to 0, minus 2xy is equals to 0, ठीक है, then the value of y prime 0, then the value of y prime 0 is, ये देखिए इस टाइप के सवाल बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तो इसको लगा लिया जाए। इफ y is a function of x and वो इक्वेशन एक दिया हुआ है, then the value of y prime 0, इसकी वैल्यू निकालनी है। 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, ये एक्चुअली आईआईटी में आया हुआ सवाल है।
अब इसका मतलब ये नहीं सोच लीजिएगा कि आईआईटी में आया हुआ सवाल है तो ये कठिन होगा, ऐसा कुछ नहीं है, बहुत ही आसान सवाल है। तो देखिए कैसे बनाता हूँ मैं। तो चलिए, log ऑफ 1 प्लस एक्स प्लस वाई माइनस 2xy इक्वल्स टू 0। अब डिफरेंशिएट कर दिया जाए। log ऑफ, मैंने अभी बताया था कि log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/x। यहाँ पे ये टोटल x प्लस वाई है तो ये क्या हो जाएगा x प्लस वाई हो जाएगा। अब इस वाले टर्म को भी डिफरेंशिएट किया जाए, x का 1 y का y प्राइम, ठीक है। उसी तरह से यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगेगा, 2x को डिफरेंशिएट किया जाए, x के रिस्पेक्ट में 1 हो जाएगा, 2y हो जाएगा। अब फिर y को डिफरेंशिएट किया जाए, x के रिस्पेक्ट में y प्राइम हो गया इक्वल्स टू 0। देखिए ये हो गया। हम लोग का y प्राइम 0 की वैल्यू निकालनी है, मतलब x की जगह 0 रखना है, ठीक है। x की जगह 0 रखना है तो यहाँ पे तो हो जाएगा y प्राइम की वैल्यू है, तो यहाँ पे x की जगह 0 रखेंगे। लेकिन ये y वाला टर्म ये काम गड़बड़ा रहा है, y की जगह पे क्या रखेंगे। तो देखिए ये वाला फंक्शन से हम लोग y की वैल्यू निकाल लेते हैं कि अगर x 0 होगा तो उस समय y की वैल्यू क्या होगी। ये वाले फंक्शन से जो हम लोगों का फंक्शन दिया हुआ है। तो देखिए यहाँ पे x की वैल्यू रखते हैं हम लोग, x की वैल्यू 0 रखते हैं y की वैल्यू निकालने के लिए, ठीक है। ये टर्म 0 हो जाएगा, log ऑफ y हो जाएगा इज इक्वल्स टू 0। अब हम लोग को पता है कि log 0 कब होता है, जब ये वाला टर्म जो अंदर में है उसकी वैल्यू 1 हो, तभी ये होता है ऐसा कंडीशन। ये log की प्रॉपर्टी है, ठीक है। log की प्रॉपर्टी है कि अगर ये अंदर में अगर log x रहता है और 0 के बराबर रहता है तो x की वैल्यू 1 रहती है। log a रहता है 0 के बराबर होता है तो a की वैल्यू 1 होती है। इसी तरह से यहाँ पे log y है, log y की वैल्यू 0 है, इसका मतलब y की वैल्यू 1 होगी। ये log की प्रॉपर्टीज है, log की बहुत सारी प्रॉपर्टीज है, उसमें से एक है ये। तो y की वैल्यू हम लोग निकाल ली है, x की जगह पे 0 रखना है, y की जगह पे 1 रखना है, बस रख दीजिए और y प्राइम की वैल्यू निकाल दीजिए। x की जगह पे 0, y की जगह पे 1, y प्राइम की वैल्यू निकालनी है, x की जगह पे 0, y की जगह पे 1, ठीक है। ये 1 हो जाएगा, 1 प्लस वाई प्राइम, ये -2 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ठीक है। इसको उधर ले गए, इधर -1 हो गया, उधर ले गए, उधर ले गए तो y प्राइम की वैल्यू 1 आ गई, मतलब y प्राइम 0 की वैल्यू 1 आ गई। इतना आसान सवाल आया हुआ है आईआईटी में, तो बच्चे आईआईटी के नाम पे डर जाते हैं कि कठिन सवाल आते हैं। कठिन सवाल नहीं आते हैं, मैं आपको यहाँ पे तैयारी अप टू आईआईटी लेवल तक ही जा रहा हूँ, बस आप लोगों को पता नहीं चल रहा है। आप लोग बस मेरे साथ बने रहें, इंडिया एजुकेशन हब को सब्सक्राइब करें, आप हमारे चैनल के साथ जुड़े, हमारे कोर्स को खरीदें, हमारे ऑफिस में कांटेक्ट करें, कॉल करें, डिफरेंट कोर्सेज की जानकारी लें और बने रहें हम लोगों के साथ। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल अगली टॉपिक के साथ।